Hey guys, good morning. So it's the next morning and day 2 of Jaipur trip, and today we are gonna go to a lot many places, I guess, and we're gonna sketch it too. So it is gonna be fun. I'm excited, as you all can see on my face. I just woke up like 15-20 minutes ago, and now we will be getting ready, change our clothes and everything, and then we will go. I got ready and now we are going for breakfast, and then we will be going. So like, this is my outfit. Zara, and shoes from Skechers, and this bag is from Veramoda. So we did our breakfast and clicked some pictures here, and now we are going. Now we are gonna visit Amir Fort, and then we will be visiting other places. We just reached Amir Fort and now we are going in. This is so beautiful. Oh my god. Don't have any words. इसे छोटा काशी भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ 360 विद 4 अकबर और जोधा यहाँ से विवाह करके गए, ठीक है ना। अकबर की तीसरी बीवी थी ये, और यहाँ पर कुशवाहों ने अटैक किया। मीनाओं ने ये गांव बसाया और कुशवाहा राजपूतों ने यहाँ अटैक किया। कुशवाहा राजपूत जो है भगवान राम के छोटे पुत्र कुश की जनरेशन है, इसलिए इनको कुशवाहा या कछवाहा कहा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है उन्होंने अटैक किया 11 से 18 से सब जगह देखेंगे। अब इसके अंदर नहीं जा सकती हो। हम लोग हिंदू धर्म में जब घर बनाते हैं तो अपने मेन गेट के ऊपर एक आला लगाते हैं लॉर्ड गणेश का, उसमें एक स्टैच्यू लगाते हैं गुड विशेस के लिए। तो इस गेट का नाम लॉर्ड गणेश गेट हुआ, ठीक है। यहाँ पर उनके 27 मिनिस्टर बैठते थे, इसीलिए इसको 27 कचहरी बोला जाता है, ठीक है ना। ये केबिन है, देखिए आजकल जो है केबिन आते हैं ना, यहाँ पर इत्र से भीगे हुए कर्टेन लगते थे, यानी परफ्यूम से डीप किए हुए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ खुशबू आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रानियाँ यहाँ बैठती थी, काम काज देखती थी, उनको इत्र बड़े पसंद थे, ठीक है ना। तो अभी जब रानियों के इलाके देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। मुस्कुराहट की खातिर राजा ने अपनी रानियों के लिए सैफरॉन गार्डन बनाया, सैफरॉन से नाती थी। वाओ, इसकी कहने को जश्न बहारा पिक्चराइज किया गया है। और जस्ट आप नीचे देखेंगे तो इस रास्ते में जब जोधा को लेने आता है अकबर यानी ऋतिक रोशन, तो इस रास्ते का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। यहाँ सैफरॉन उगाने की कोशिश किया लेकिन उगा नहीं, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट मांग रहा था जम्मू एंड कश्मीर, बट ये माउंटेन्स जो है 48 डिग्री टेम्परेचर बरसा रहे थे। इसलिए देख रहे हैं आप कि लाइट एंड साउंड शो था, ठीक है। आप लोग फोटो लें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इधर बहुत अच्छी हवा आ रही है गाइस।
Wow, this garden is so nice. हम लोग सभी अपनी लाइट्स को ऊपर करें और यूं है यूं। नदियों के बेडरूम थे यहाँ रानियों के। इस राजा का नाम था मिर्जा राजा जैसे। इसके 2 रानियां हुआ करती थी और अंदर जो है इनके विंटर के बेडरूम। यहाँ पे आर्मी चीफ कमांडर के साथ मीटिंग होती थी। यदि राजा आता था तो राजा का स्वागत यहाँ होता था। फिल्म आप देखे होंगे काफ़ी, तो मणिकर्णिका देखी हो तो लास्ट का सीन यहाँ का है बाहर का। तो ये ईस्ट पार्ट में बनाया गया क्योंकि ईस्ट पार्ट से सनराइज होता है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी नहीं था ऐसा, तो वहाँ एक खिड़की बनाई गई। जब सनराइज होगा उसके रेज जो है मार्बल को हिट करेंगे और मार्बल हिट करेगा इन शीशों को। देखिए दिन में यहाँ स्पार्क आपके सामने स्पार्क, ऐसे नाइट में ऑयल लैम्प। ठीक है, अब ये इलाके जो थे ये ज़्यादातर जेंट्स इलाके माने जाते हैं क्योंकि फीमेल्स का इलाका वो है। तो अब हम जो है फीमेल्स इलाके को देखकर चलेंगे। फीमेल्स यानी रानियाँ पैदल चलना पसंद नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह व्हील चेयर्स या कैरेजेस पे जाती थी, जिनको ना तो मर्द चलाते थे ना औरतें चलाती थी, उनको ट्रांसजेंडर्स चलाते थे। बिकॉज राजा मुगल्स के अंडर में काम करता था। 6 months ही स्पेंड इन न्यू दिल्ली एंड 6 months हियर, बट ही डोंट बिलीव ऑन मैन एंड वुमन, ही बिलीव ओनली ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स में मर्दाना ताकत होती थी, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाया जाता। अब रानियां क्यों नहीं चलना पसंद करती थी, कुछ मजबूरी भी रही है। मान लीजिए एक रानी का बॉडी वेट है 60 किलोग्राम बॉडी वेट, तो 20 किलोग्राम एक्स्ट्रा बॉडी वेट होता था उनके गहने। और आरी जरी का काम जो कि चांदी और सोने में होता था, तो उनसे चला नहीं जाता था, इसलिए वो व्हील चेयर्स या कैरेजेस पे जाते थे। व्हील चेयर अभी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर चलेंगे और वहाँ पहला फीमेल्स का कोर्टयार्ड है। आइए। साइड में 2 पटरियां देख रहे हैं, इन पे व्हील्स के द्वारा इनको ले जाएगा। उड़द की दाल, अंडा, लाइमस्टोन, कोकोनट ऑयल, इनसे ये दीवारें बनाई गई हैं लाइमस्टोन। गुजरते हुए 2 पल रानी साहिबा यहाँ खड़ी होंगी और यहाँ से सन बात लेंगी। नीचे वाला कोई उसका चेहरा नहीं देखे, इसलिए स्लॉप का डिजाइन ऊपर की तरफ। Wow, this is like so unique. I mean, ये रानियों का स्विमिंग पूल था। ये रानियां तो बाहर देख सकती थी, लेकिन बाहर से कोई अंदर देखता था तो धुंधला दिखाई देता था। और यहाँ से जब राजा आता था या जाता था या रॉयल गेस्ट आता था तो फूल फेंक के स्वागत करते थे। यहाँ पर ये 3 जालियां आप देख रहे हैं, 2 एक जैसी है, बीच में फ्लावर्स है। अगेन हिंदू एंड मुगल आर्किटेक्ट। अब कैसे देखेंगे, देखिए ये स्टार बिलोंग कर रहा है, ये मुगल्स को कर रहा है और ये हिंदू को कर रहा है। अब आप देखिए, ये देखिए 2 पार्ट में बनाया, हर जाली को कितनी खूबसूरत कारीगरी है। ठीक है, अब यहीं से ही इधर से देखेंगे, यानी गर्मियों के बेडरूम और 3 गेट ऐसे ही वहाँ लगाए हुए हैं। उसके ऊपर एक पाइपलाइन जा रही है जिसमें पिजन बैठा हुआ है, उसमें होल्ड करते थे और वाटर ड्रिपिंग होती थी। और उसके पीछे देखिए छोटे छोटे हुक्स लगाए हुए हैं, वहाँ इत्र से भीगे हुए कर्टेन्स लगाते थे क्योंकि रानियों को बड़ा पसंद। तो वाटर ड्रिपिंग होती थी, छत के ऊपर, रूम के ऊपर ठंडा पानी होता था। तो ये गर्मियों के बेडरूम है, इसे ऐसा बनाया गया है जैसे हिंदू डोली की तरह। और यहाँ से आप देखेंगे
तो ये मुस्लिम डोली की तरह ग्रीन कलर का इस्तेमाल हुआ। मणिकर्णिका आपने देखी हो तो लास्ट का सीन यही से है जब राजगद्दी से हटा था। ठीक है ना। अब आप सामने देखिए एक फ्लैग नजर आ रहा है, आप सभी को ऐसा लगेगा जैसे ये हिंदुस्तान का फ्लैग है, लेकिन ये हिंदुस्तान का फ्लैग नहीं, इसमें 5 कलर है। राजा मान सिंह को भेजा गया काबुल, 5 कबीले डिस्ट्रॉय किए और मुगल एम्परर बड़ा खुश हुआ क्योंकि बहुत सारा सोना चांदी लेके आया और 5 अलग अलग फ्लैग लेके आया। मुगल एम्परर ने कहा मांगिए क्या मांगते। तो पहले का आदमी पैसा नहीं मांगता, पहले का आदमी अपनी शौहरत और नाम मांगता। तो उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये 5 कबीलों के फ्लैग चाहिए। मुगल एम्परर बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि मैं ये दूंगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप वीरता की कथाएं यहाँ पर ये रॉयल फैमिली का फ्लैग है, ऊपर वाला जो बोर्ड है। So interesting. I mean, these windows, it was made for sunbathing, and just because no one else should see them, the slopes were like upside, so that no one else can see them. Like it's so nice. Like wow, like single thing is made with logic. हमने जो देखे वो सर्दियों का बेडरूम सामने और गर्मियों का ऊपर। अब आई बारिश, ये रानियों के लिए बारिशों का बेड है। और यहाँ इतना पोर्शन, इतना पार्ट जो है ओपन किया गया है, तो रानी यहाँ खड़ी होती थी। जब बारिश आती थी तो इसकी दीवारों पे पानी जाता था और उसके ऊपर ड्रेजलिंग के रूप में रानी बड़ी खुश होती। और यहाँ इत्र से भीगे हुए कर्टेन, डिप्ड इन परफ्यूम। तो आइए कुछ देर आपको सपनों की दुनिया में ले चलते हैं। फीमेल्स 2 ट्रांसजेंडर आगे 2 पीछे, सैंडलवुड का नीचे ये शीशा नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। ये अभी आप लोगों की वजह से क्योंकि मोबाइल से सेल्फी वगैरह लेते हैं। रानियों को कैसे ठंडक मिल रही है विदाउट एयर कंडीशनर और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो गौर फरमाएं और उस शताब्दी में जाए ऐसा फील करिए कि रानी साहिबा यहाँ बैठी हुई है लोग, और उसके ऊपर रूफ पे 2 वाटर टैंक है, उसमें चित्र डाला गया और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली और उस पानी का रिसाव इस स्लाइड पर थोड़ा सा लगता था जैसे मछली तालाब में तैर रही है, बिकॉज फिश स्केल्स का डिजाइन। और साइड में जो मार्बल के होल्स है वहाँ से हवा आती और रेस्ट पानी यहाँ से होकर इस गार्डन में। तो अगेन फ्लैशबैक में जो है रानियाँ यहाँ बैठी हुई है, पीछे हर एक बूंद में इत्र की महक, गुलाब की पंखुड़ियाँ और ठंडी हवा। यहाँ बारिश हो रही है और यहाँ रानी साहिबा झूला झूल रही है। This is the map of that garden. Wow. रानी के लिए ये बाथटब और वो वाटर, ये स्टेयर भी थी और चेयर भी थी। तो अंदर What an amazing story after the building of this Amber Fort. को ठंडा करने के लिए पानी भर के इसमें और इसमें वाइन्स को यूज़ में लिया। So we went to some shopping and we were not allowed to record there. I bought myself a ring and then we went for eating, which was so bad. And now we are at Naragarh Fort. So yeah. The view is nice from here. Everybody's chilling. Explore, explore, explore. This is the world's largest cannon.
Jaiwan Canal. There's this 5-color flag in front of me, which looks like an Indian flag from distance, but it's not an Indian flag. It's a 5-color flag. There's a story behind that, and this is the flag. The shade of the cloud on the mountain is so amazing. What a view. That fort is Amir Fort, and the one that we are on, this one, is Jaipur Fort. That's the lake of Amir Fort. You can also come by walking, but we came by car. Right now we are at Jal Mahal, and it is between waters. No thanks. So like we came to a hotel after visiting Jal Mahal, and I was just so excited to visit it because I thought that we might get a chance to go in there, but it was not what I thought, and we just had to see it from outside, and then we came back, took nap, little bit of rest, and now we are gonna go for dinner. Destination is on the left. This is a night view of Hawa Mahal. Came to Hawa Mahal. I mean, we came for the cafe in front of it. Yeah, like this is the night view of it. First we went to the Wind View Cafe, but it wasn't very good. So now we are here at the Tattoo Cafe and Lounge, and this is the Hawa Mahal right there. And so yeah, we came to this cafe. This view is so amazing. I'm loving it already. Today, this time we didn't took any guide. Wow, I just love this mirror. I'm exploring all alone once again. Come to Jaipur, visit this shop.